और ये बोलते ही मैंने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज है, मैं खुद भी देखना चाहती थी क्या। और ये इस तरह से बनती है खिले। पता नहीं यार, हमारी मम्मी व्रत रख के सारा सारा काम कैसे कर लेती है। मेरे तो इतने में ही हालत ख़राब हो रही है। राधे राधे सभी को। आज है जन्माष्टमी और हर बार की तरह इस बार भी मेरा व्रत रहने वाला है, लेकिन इस बार कुछ खास हुआ है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे चैलेंज किया है कि तेरा व्रत मैं तभी मानूंगा जब तू पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहेगी। और उसकी ये बात सुन के मैंने भी उसे तुरंत बोल दिया, तेरे मानने से कुछ नहीं होता, मेरी कहना जी मानना चाहिए। और ये बोलते ही मैंने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। चैलेंज है कि मैं खुद भी ये देखना चाहती थी कि क्या मैं बिना कुछ खाए पिए रह सकती हूँ। मतलब ऑफ कोर्स पानी तो मैं पीऊँगी क्योंकि करवा चौथ का व्रत थोड़ी है, जन्माष्टमी का व्रत है, लेकिन फिर भी बिना कोई फ्रूट्स खाए या साबूदाना या व्रत वाले चावल या कुछ भी और जो हम खा सकते हैं क्या, या दूध भी नहीं, इवन दूध भी नहीं। देखते हैं क्या मैं ये सब कुछ अवॉइड कर सकती हूँ। मतलब जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी जस्ट मैं मंदिर आई थी, ये 10 बजे का टाइम है, उठने के बाद मंदिर आई हूँ। तो मुझे इतना तो पता है मैं आधा दिन तो आराम से निकालूँ, क्योंकि इस टाइम मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। और जनरली ऐसा होता है कि जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है। मतलब ज़्यादा मुश्किल है रात का टाइम निकालना, क्योंकि आपको पता है जन्माष्टमी का व्रत तो पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रात में आप खाना खा सकते हो, ये तो बिल्कुल खाना भी मतलब आज सुबह तो मतलब कल रात के बाद अब मैं कल सुबह खाना खाऊंगी। पूरे 24 घंटे का व्रत होता है। हाँ, रात में फुलहार खा सकते हैं और फ्रूट्स तो खा ही सकते हैं जैसा पता है, लेकिन फ्रूट्स मैं खाने नहीं वाली हूँ, तो अब मैं फुलहार खाऊंगी रात को 12 बजे उठ के। और उससे पहले हम बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे हम दक्षु को कृष्णा बनाएंगे और हम सबका व्रत रहता है मोस्टली, तो हम जागने के लिए काफ़ी गेम्स खेल लेते हैं, कैरम बोर्ड एंड ऑल, या पर्चियाँ खेलते हैं। हम इतने बड़े होके भी पर्चियाँ खेलते हैं बच्चों की तरह, तो बहुत मज़ा आता है। अब चैलेंज ले लिया है, पूरा करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और ये हम दक्षु की बात कर रहे थे, तो शायद इसे मेरी बात सुन गई और ये पहुंच गया। और इसी को हम कृष्णा बनाने वाले हैं थोड़ी देर में। देखो कैसे फटाफट से चढ़ रहा है, इसे चलना नहीं आता लेकिन फिर भी। तो ये कृष्णा की पूरी ड्रेस है जो अभी हम दक्षु को पहनाने वाले हैं। इसमें धोती है, शर्ट है, पटवर है, कमरबंद है, बाजूबंद, बांसुरी, मुकुट, कुंदन और माला भी है। अब फटाफट हमारा कृष्णा पूरी तरह से तैयार हो गया है। और ये देखो, इसे मक्खन बहुत पसंद है, तो इसे जितना मर्जी मक्खन दो ये बस खा लेगा। इसे बहुत पसंद है मक्खन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ लिटिल कृष्णा। सही में लिटिल कृष्णा है, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल मक्खन खाया नहीं जाता और ये पता नहीं कैसे खाता है। पूरा मुंह ये अपना ख़राब कर देगा लेकिन मक्खन ज़रूर खाएगा। आई नो ये कृष्णा बन के बहुत सुंदर लग रहा है और इसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोस है, लेकिन वो मैं सारी यहाँ डाल नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं अगली वीडियो में डाल दूँगी। तो दक्षु को कृष्णा बनाने के बाद और बहुत सारा टाइम ख़राब करने के बाद भी अभी सिर्फ 3:30 हुए हैं, दिन के 3:30 हुए हैं। और अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे लाए हैं घास काटने। सी, जब तक तो घर पे बैठी थी तब तक लग नहीं रहा था कि मुझे भूख लगेगी या ऐसा है। अभी तक मुझे लिटरली ज़रा सी भी भूख नहीं लगी है, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है कहीं घास काटने के, क्योंकि जब हम भारी काम करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि हमें भूख लग जाए। पर उम्मीद तो है मैं कंट्रोल कर लूँगी अगर लगेगी भी, और मुझे लगता है लगेगी नहीं, देखते हैं। तो कुछ घास और लकड़ी का एक बिनका हमने इकट्ठा किया है। अब हम बिनका लेके तो चल पड़े हैं, लेकिन मेरी आंखों पे ये तौलिया आ गया है और मेरे को कुछ भी अच्छा से दिख नहीं रहा। जैसे तैसे घर पहुंची हूँ, बहुत थकान महसूस हो रही है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है तो एनर्जी एकदम कम है। लेकिन अच्छी बात यह है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे सिर्फ प्यास लगी और मैं पानी पी रही हूँ। और मच्छरों ने खा के बुरा हाल कर दिया, ये तो मैंने अपनी हालत सुधार ली है।
वरना जितनी मैं थक गई थी और बाल पूरे मुंह पे आ गए थे, शायद आप देख के डर जाते। अब इसके बाद हम कुछ और काम करेंगे और अभी तक तो नहीं है भूख, देखते हैं कब तक कंट्रोल कर पाऊँगी। आई होप कि कर कर लूँगी ये चैलेंज आसानी से। ये रही वो लकड़ियाँ जो मैं लेके आई हूँ। अच्छा लग रहा है। पता नहीं यार, हमारी मम्मी व्रत रख के सारा काम कैसे कर लेती है। मेरे तो इतने में ही हालत ख़राब हो रही है। बहुत सारी वीडियोस बनाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं एकदम भूत की तरह लग रही हूँ। मेरे बाल सारे बिखरे हुए हैं, इसलिए पहले इन्हें अच्छे से बनाया जाए। बहुत सारी मेहनत के बाद मैंने अपनी वही वाली पुनी वापस से बना ली है और अब ये थोड़ी अच्छी लग रही है। मुझे तो अच्छी लगती है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये हेयर स्टाइल या ये पुनी मेरे ऊपर अच्छी लगती है या नहीं। अब हम सेक रहे हैं बाथू। इसे बाथू बोलते हैं। जो फुलहार होता है वो इसी से बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये मैं कर चुकी हूँ, ये थोड़ा सा रह गया है, बाकी दादी और कन्नू कर रहे हैं। अब आग जलाई, ये हमने रखी है अपने, क्या बोलते हैं, हमने आग जलाई, पतीली रखी और ये थोड़ी सी खिले कर चुके हैं। ये बाथू आग बुझ गई थी बीच में, मेरे को बहुत सारा धुआं लगा। शायद मेरी होने वाली सास मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमने पूरी बाथू की खिले बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से ये जो खिला खिला बाथू है हमने अलग कर लिया है, जो नहीं खिला हमने उसे अलग कर दिया है और अब हम इसे बनाएंगे। तो हमने सारे बाथू की खिले बना के तैयार कर दिया है और अब हम फुलहार बनाएंगे। हम बाथू के अंदर दूध डालेंगे, घी, चीनी और पानी के साथ हम इसे उबालेंगे और इस तरह से फुलहार बनाएंगे और फ्रूट्स काट के उसके साथ इसको खाएंगे। आपके यहाँ भी ऐसा कुछ बनता होगा और हमारे यहाँ ऐसे फलाहार बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट्स में बताना। सबसे अच्छी बात यह है कि रात के 7 बज रहे हैं, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है लेकिन मुझे अभी तक ज़रा भी भूख नहीं लगी है। मतलब हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि इतना आसान ही चैलेंज मेरे लिए होगा, लेकिन मैंने बहुत आसानी से इसे कर लिया। अब तो 4 या 5 घंटे सारे बचे हैं। 12 बजे हम ये फलहार खाएंगे उठ के और खाना तो सुबह ही खाएंगे पूजा करने के बाद। तो अब हम रात में 12 बजे पूजा करेंगे, तो फिर मिलते हैं। तो हमारा फलहार बन के तैयार हो गया है। मैं थोड़ी लेट हो गई, दादी ने इससे पहले ही बना दिया और इसको लग रहा है कि मैं ये बोलने वाली हूँ कि मैंने बनाया है। मैं बोल तो सकती थी पर चलो नहीं बोल रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 12:25 रात के और इससे पहले हमने फ्रूट्स काट लिए थे, लेकिन हम जागे नहीं क्योंकि लाइट चली गई थी और बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। उस वजह से हम सो गए 1 घंटे के लिए। उसके बाद 12 बजे उठे हैं फ्रूट्स काट के। अब हम पूजा करेंगे, बस फिर फलाहार खाएंगे। तो हम पूजा कर चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था लाइट नहीं है, उस वजह से वीडियो थोड़ी ऐसी ब्लर ब्लर बनेगी। ये सारे फ्रूट्स हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स के साथ फलाहार को खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। ये हम सब आराम से बैठ के फलाहार खा रहे हैं। इसमें फ्रूट्स है केला, अमरूद, सेब, नाशपाती और साथ में हमने कोकोनट भी रखा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैंने उठ के किचन में थोड़ा सा काम करके और अब हम जा रहे हैं आखिरी पूजा करने। आखिरी मतलब इसके बाद हमारा व्रत पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और फाइनली हम खाना खा सकेंगे। वैसे इस चैलेंज को पूरा करने में मुझे सिर्फ एक दिक्कत आई और वो ये कि अपनी मम्मी को ये समझाना कि मैंने फ्रूट्स क्यों नहीं खाने हैं, क्यों मैंने दूध नहीं पीना है या क्यों मैंने साबूदाना नहीं खाना है। उन्होंने तो आलू भी बॉईल करके रखा था, क्यों मुझे ये सब कुछ नहीं खाना है। उन्होंने पता नहीं कितनी बार बोला खा ले खा ले खा ले खा ले, का नहीं, और ये समझाना ही मुश्किल हो गया क्यों नहीं खाना है। स्टिल शायद वो वीडियो देखेंगे उन्हें पता लग जाएगा। और वैसे देखा जाए तो मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि ये ज़्यादा आसान है। अगर हम कुछ भी ना खाएं तो व्रत करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम कुछ खा लेते हैं तो हाँ थोड़े थोड़े टाइम में भूख लगती है, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल भूख लगी ही नहीं पूरा दिन। इवन अभी तक मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अमेजिंग है, मैं खुद हैरान हूँ कि कैसे हो गया, क्योंकि मैं दिन में 4 बार खाना खाती हूँ और क्या बोलूँ, चमत्कार।
खैर इस चैलेंज से मुझे एक बात तो पता लगी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। और शायद सब अगर चाहे पूरे मन से करे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर मैंने बनाया, अगर इस ब्लॉग पे 300 व्यूज़ अराउंड आ जाते हैं तो मे बी मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेरे तो सब्सक्राइबर्स भी इतने नहीं है कि इतने व्यूज़ आए, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं ब्लॉग्स बनाती नहीं हूँ, पर मन किया तो ये बना दिया। अब देखते हैं आगे।